Okay, so let's start. I think join हो चुके हो. Please give your attendance. Okay, so हम लोग जहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, let's continue our session. Okay, so what do you think? What do you think? जो लोग सुन रहे हो, so तुम्हारे सामने दो सिचुएशन है. So already you have decided to terminate two person. Okay, लेकिन you are planning, उस तरह से directly मतलब टर्मिनेट नहीं करके तुम क्या कर रहे हो, एक क्राइटेरिया फॉर्म कर रहे हो. उस क्राइटेरिया के बेसिस पे तुम कुछ मतलब कोई भी मतलब उनका टाइम परफॉर्मेंस देख सकते हो या फिर उनका रिकॉर्ड देख सकते हो. ठीक है, या फिर उनका एक रिव्यू फीडबैक सिस्टम तुम जनरेट कर सकते हो कि उसका फीडबैक क्या है बाकी एम्प्लॉयज के रेस्पेक्टिव में, कौन ज्यादा मतलब फाकी देता है ना. इस तरह से मतलब देख सकते हो, कर सकते हो कुछ भी, मतलब एक कर सकते हो. उसके बाद उन लोगों के साथ तुम लोग डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो कि दिस 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 आर रीजन. तुम उन लोगों का डेफिनेटली इस टाइम में उन लोगों का भी कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस रहेगा, रिग्रेट रहेगा, कॉम्प्लेन्स रहेगा, है ना. किसी को तुम निकाल दे रहे हो तो नहीं, तो वो भी तो कुछ ना कुछ अपना बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम था, इसलिए ये हुआ था, ये हुआ था. यू मतलब कूल माइंड पे तुम उसको सुनोगे सब कुछ बैठ के, है ना. देन तुम कुछ डिसीजन मान लो ले रहे हो. ठीक है, बट मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है तो Yes, sir. ओके. सो दैट टाइम मतलब जो है ये एक सेकंड मेथड हो गया. सेकंड मेथड हो गया. तो तुम लोग बोलो तो व्हिच वन इज करेक्ट इसमें से, व्हिच वन इज करेक्ट मतलब लेकिन हाँ बोलो. तुम अगर कंपनी का बॉस होते तो कौन सा मेथड मतलब अपनाते, फर्स्ट वन या सेकंड वन? ओके, सो नो वन इज आंसरिंग. सो आई थिंक जो मोरालिटी है कि हम लोग का जो है कि उन लोगों का भी बोलने का एक मौका देना चाहिए. हम लोग उन लोगों का भी बात सुनते हैं. सो व्हाट एवर. सो सेकेंड वन इज समहाउ मतलब एक काइंडनेस का एक एग्जाम्पल है. ठीक है ना. बट रैदर तुम लोग सोचो तो मतलब जो डिसीजन होने वाला था वो ऑलरेडी तुम ले चुके हो लास्ट नाइट पे कि हम लोग ये इनको हम निकालेंगे, इसको हम रखेंगे. लेकिन हम लोग एक मोरल ग्राउंड पे आके उन लोग से बात कर रहे थे कि तरीका जो भी है लेकिन तुम लोग को रिजल्ट पता था. क्लियर हुआ? सो दैट इज द सिनारियो. इस तरह से मतलब तुम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो. तो इसमें जो है मेथड वन एंड मेथड टू के बारे में बात किया गया है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली वर्च्यू एथिक्स, इसमें मतलब थोड़ा सा टेक्निकली, टेक्निकली तो नहीं बोलेंगे मतलब थोड़ा सा हम लोग ह्यूमन वैल्यूज के रेस्पेक्ट में इस डेफिनेशन को ड्रॉ करने का कोशिश किया गया है. सो इम्पोर्टेंट वन. सो एग्जैक्ट वर्च्यू एथिक्स जो है, वर्च्यू एथिक्स का डेफिनेशन जो है इसी इस तरह से तुम लोग को लिखना होगा. ठीक है, सपोज मान लो 2 नंबर या 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, देन यू राइट डाउन 3 and 4 पॉइंट्स फ्रॉम देयर. ओके, सो एक दो हम इसमें से रीड कर रहे हैं कि वर्च्यू एथिक्स इज द आइडिया दैट वी कैन एंड शुड इंस्टिल दोस क्वालिटीज इन पीपल एंड then let them go out into the complex world confident that they will face dilemmas well. सो दिस इज द मेन डेफिनेशन जो कि पहले भी इसके बारे में बोला गया है. तो इसमें क्या कि हम लोग को एक आदमी के अंदर क्वालिटीज को डाल देना है. ठीक है ना, एक क्वालिटी इंसान बनाना है. एंड उन लोगों को जो है कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड पे, डेफिनेटली हम लोग का जो रियल एग्जिस्टिंग मतलब रियलिटी है वो कॉम्प्लेक्स ही होता है हर टाइप, है ना.
हम लोग मतलब जो सोचते हैं, जो ड्रीम करते हैं, वो बहुत ही आसान या स्मूथ रहता है, लेकिन रियल वर्ल्ड इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। इसमें काफी हद तक मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो तुमको फेस करना पड़ेगा हर एक फील्ड में। तो इसमें जो है, तो अगर तुम एक इंसान के अंदर मतलब एक क्वालिटी, अच्छा अच्छा क्वालिटी, गुड मोरल थॉट्स अगर डाल दोगे, तो डेफिनेटली हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे ही करेंगे कि ही विल फेस डायलेमास वेल। इन अनदर केस, वेदर टू हैंड ओवर ब्राइब इन अ प्लेस वेयर एवरीवन इज ब्राइबिंग। तो यहाँ पे दो सिचुएशन मतलब एक रखा गया है। ब्राइब मतलब समझ रहे हो, घूस जो लेते हैं हम लोग। सो ये जो एक कंट्री है, मान लो ऐसा एक कंट्री है जिसमें देखा गया है कि घूस लेना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, सपोज ऐसा कोई एक एरिया जहाँ पे घूस देना ही पड़ता है कोई एक काम करवाने के लिए, ब्राइब हम लोग को देना ही पड़ता है। सो दैट टाइम मतलब तुम अगर उस एरिया में काम करने के लिए जाओगे, देन व्हाट विल डू। तुम अगर मान लो तुम इंडिया से बिलोंग करते हो, जो कि पहले बोला गया था एक रिलीजियन, एक कम्युनिटी, एक डिफरेंस होता है। सो तुम अगर इधर से तुम थोड़ा बहुत जानते हो कि ब्राइब लेना ठीक बात नहीं है। ठीक है, जिस काम के लिए जितना भी मतलब प्रॉपर वैल्यू है उससे ही लेना लेके काम करना, क्योंकि यू आर गेटिंग सैलरी। तुमको कोई गवर्नमेंट हो या फिर कोई एजेंसी हो जिस कंपनी में, तो तुमको पैसा दे रहा है। तो कोई एक मतलब अनड्यू एडवांटेज लेना जिसको बोल जाता है ना, कि तुम किसी को मतलब मान लो 10 आदमी खड़ा है लाइन में, तुम बोल रहे हो कि सबसे पीछे वाला को कि हमको 200 रुपया दे दो, तो हम ये तुमको सबसे पहले करवा देंगे ये काम को। होता ही है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ ग्रीड है और कुछ नहीं, मतलब तुम कुछ पैसा, कौन मतलब पैसा कमाना कौन नहीं चाहता है। तो ड्यू टू मतलब फॉर सम अर्निंग मनी, तो यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग्स। जो सामने क्यू में लगा हुआ है, जो 1 नंबर 2 नंबर में, उस लोगों को नहीं लगा हुआ है ना। ऐसा बहुत सारा देखते हो कि मतलब कुछ पैसा दे दीजिए, हम इसको अंदर से जॉब दिलवा देंगे या फिर कुछ भी, ऐसा होता ही है अक्सर। तो इज इट राइट थिंग? ठीक है ना। तो हम लोग जो सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को तो लगता है दिस इज रॉन्ग, है ना। कभी कभार पुलिस पकड़ा भी, मतलब वो लोग पकड़ा भी जाता है। लेकिन समहाउ कुछ एरियाज में देखा जाता है कि इट इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, है ना। हम पब्लिकली इसको नहीं बोलना चाहेंगे, बट समहाउ इन सम एरियाज, इन सम जो जिसमें हम लोग को ब्राइब देना ही पड़ता है, अदरवाइज वो काम नहीं होगा, है ना। तो उस केस में जो ऑफिसर्स लोग बैठे हुए रहते हैं चेयर पे, तो उन लोग क्या सोचता है कि बाकी इधर 200 लोग यही काम कर रहा है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो दिस इज अ कॉमन थॉट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है कि एक सिचुएशन टू सिचुएशन को ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मोर मतलब हमको तो ये समझ में आना, मतलब बोलना चाहेंगे, मेरा जो थॉट है कि तुम एक उस सिचुएशन में चले जाते हो, या मान लो तुम एक बाहर कंट्री में चले जाते हो, तुम जानते हो कि ये काम करना गलत है, लेकिन बाहर कंट्री में मान लो वही चीज हो रहा है, कि वही चीज हो रहा है, तो इज इट रॉन्ग। क्लियर हुआ। सो तो उस समय तो हमको लगता है वो सिचुएशन को पहले सबसे पहले रीड करना पड़ेगा, उस कंटेक्स्ट में, मतलब वो जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उस प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चीज है, सिनारियो, मतलब व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग। तो एक गुड पर्सन या फिर जो गुड मेंटेलिटी थॉट कैरी करेंगे, तो वो सबसे पहले यही काम करेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए कि उस कंट्री का मतलब सभी लोगों का ही ऐसा कंसेप्ट है, तो फिर यू हैव टू डू, है ना। उस समय तुम अगर ये चीज करोगे, तो तुमको सब कोई नेगेटिव मानेगा या फिर गलत साबित करेगा। क्लियर हुआ। सो इसीलिए कि वर्च्यू इज नॉट सो मच अ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट और हेयर और कलर, इट्स मोर देन एक्वायर्ड स्किल। ठीक है ना। सपोज मान लो कोई बोल सकता है कि ये बहुत ही मतलब एक स्मार्ट, बहुत ही टॉल पर्सन, मतलब मान लो एक 6 फीट का एक हाइट का एक पर्सन है, जो कि थोड़ा सा हेयर स्टाइल बहुत ही मतलब अच्छा है। तो मतलब ये वर्च्यू एथिकल मतलब वैसा नहीं है कि वो हमेशा मतलब अच्छा चीज करेगा, वेल ड्रेस अप, ठीक है ना, सब कुछ ऐसा होता ही है। तो उससे काफी ज्यादा मतलब असरदायक होता है कि यू हैव सम एक्वायर्ड स्किल। तुम्हारे अंदर अगर क्वालिटी रहेगा, स्किल रहेगा, तो डेफिनेटली वो चीज ज्यादा अक्सर मतलब बेटर साबित होता है ना। लेकिन ये भी है साथ साथ कि तुम एक कंपनी में नौकरी कर रहे हो, तो कुछ भी पहन के तो नहीं जाओगे, या फिर एकदम मतलब क्या बोलेंगे, मतलब एकदम कैजुअल ड्रेस में। दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, यू हैव टू मेंटेन अ सोबर सोफिस्टिकेटेड
स्किल्स एंड व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे भी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारे अंदर क्या स्किल्स है, ये काफी ज्यादा मतलब हर टाइम इसका बेनिफिट मिलता है ना। सो सपोज तुम एक मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है, सो इसके अंदर कोई प्लेयर मतलब बहुत ही स्टाइलिश या फिर बाल में कलर करके या एक एक्स्ट्रा हेयर कट देके आएगा, ठीक है, समटाइम्स के लिए हम लोग उसको देखने के लिए अच्छा लगेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर स्किल नहीं है तो क्या 0 रन पे या फिर 10 रन पे आउट हो जाओगे। लेकिन इफ समवन हैज सम स्किल, वो उतना स्टाइलिश या फिर उस तरह का उसका अपीयरेंस नहीं है, लेकिन वो बहुत ही मतलब अच्छा प्लेयर है, क्रिकेट स्किल है उसके अंदर के अंदर, तो दैट टाइम डेफिनेटली तुम लोग समझ रहे हो, ही कैन स्कोर बेटर रन्स। हम लोग ऐसा बहुत ही एग्जांपल्स देखे हम लोग के सामने है ना। तो ये जो है एक थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो इसी तरह का मतलब सब सिमिलर सिमिलर है, इसमें तुम लोग पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। तो मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्च्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्च्यू, इसमें हम लोग का ये जो 6-7 पॉइंट लिखा हुआ है, इसी मतलब बोला जाता है कि ये जो चीजें है, ये अगर तुम मेंटेन करोगे, ये अगर तुम अच्छा से सीख लोगे, तो यू कैन हैंडल एनी डायलेमा इन एनीवेयर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, विजडम, फेयरनेस, करेज, टेम्परेंस, प्रूडेंस, सिंसियरिटी एंड सिविलिटी, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग हो सकता है तुम लोग को पता है, ग्रामेटिकल मीनिंग, एंड कुछ कुछ का हो सकता है नहीं पता है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर 7 मार्क्स या 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, देन यू हैव टू राइट डाउन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। क्लियर हुआ। सो इसमें जो विजडम है एंड इसमें जो प्रूडेंस है, ये दोनों ना काफी हद तक सिमिलर सिमिलर, वेरी मच सिमिलर। तो दोनों को एक ही साथ एक ही तरह से ट्रीट ट्रीट किया जा सकता है, नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग लगभग लगभग सेम है। और जो फेयरनेस है, करेज है, टेम्परेंस है, सिंसियरिटी है, ये तो तुम लोग समझते ही हो। फिर भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्च्यू। तो वर्च्यू अगर आता है, मान लो शॉर्ट नोट जो हम लोग तुम लोग को पहले ही दिखा है कि वर्चुअल एथिक्स क्या है, सो उसमें तुम लोग का पहले डेफिनेशंस देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पॉइंट वाइज लिखोगे, हमेशा पॉइंट वाइज लिखोगे, देन इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्च्यू, एंड इसके अगर नंबर जैसा रहेगा, अगर 7 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो इसी ये 7 पॉइंट को थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर देना है, ठीक है। ऑलरेडी जो वीडियोज है, ये वीडियोज ऑलरेडी हम यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं, सो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए हैं, तो उधर से चेक कर सकते हो। सो विजडम क्या है, विजडम क्या है, देखो, so it is the learned ability to take a deep breath and respond to the situations thoroughly. Okay, suppose for example, sometimes you don't get the desired result and you feel the angry on the people because of whom you were not apprised. Suppose मान लो इसी को मतलब थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करना अगर चाहेंगे, कि सपोज तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। कंपनी में काम करने के साथ साथ मतलब देख रहे हो कि तुम जानते हो कि तुम्हारा मॉडल क्या है, तुम्हारा मतलब स्केल क्या है, तुमको कितना पैसा हाइक होना चाहिए, अप्राइजल मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ईयर एंड के टाइम में जाके देख रहे हो कि उस समय तुमको उस तरह का अप्राइजल नहीं मिला है, देन दैट टाइम व्हाट यू विल डू, दैट टाइम व्हाट यू विल डू, अगर अप्राइजल अगर उस समय नहीं मिलेगा, देन दैट टाइम व्हाट यू विल डू, तुम चिल्ला सकते हो। Am I audible? Hello,
Am I audible? Hello. Am I audible? Yes, sir. ओके। सो यहाँ पे जो है ना, तो तुम कंपनी के अंदर मतलब जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि कंपनी के अंदर झमेला हो जाता है, स्ट्राइक मोड पे चले जाते हैं एम्प्लॉयज लोग। तो इस तरह का होता है समटाइम्स, सही अप्राइजल नहीं मिलने से। कोई भी मतलब कारखाना में मान लो कोई भी एक बोनस नहीं मिला है, तो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। लेकिन अ, तुम मान लो अप्राइजल नहीं हुआ है ठीक ठाक, तो तुम तोड़फोड़ करने लग गए, तो इज इट अ राइट डिसीजन? तो ठीक है ना, तो कोई एक ये कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है कोई, कि तुम मतलब आराम से 10 मिनट बैठो, आराम से सोचो क्या हो रहा है। क्या तुम्हारा तोड़फोड़ करने से या शाउटिंग करने से, स्क्रीमिंग करने से क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा? तुम्हारा अप्राइजल क्या बढ़ जाएगा? ठीक है, तुम आराम से 10 मिनट बैठो, उसके बाद कुछ डिसीजन या फिर एक्टिविटी करो। तो ये जो चीज बोलता है ना, दिस इज द विजडम। ठीक है, सपोज मान लो तुम एक एग्जाम दिए हो, एग्जाम में किसी भी कारण से तुम्हारा कम नंबर हो गया है, मतलब तुम डिजर्व किए थे कि तुम्हारा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया था, तुमको 90 नंबर मिलना चाहिए था आउट ऑफ 100, लेकिन समा मान लो बहुत कम नंबर मिला है। तो तुम उस समय क्या करोगे? आके कॉलेज में आके चिल्लाओगे या फिर, तो उससे क्या मतलब तुम्हारा नंबर बढ़ जाएगा? लेकिन हाँ, हम लोग हिट ऑफ द मोमेंट कुछ भी मतलब उस समय डिसीजन करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उसमें रॉन्ग डिसीजन हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉस हम ही लोगों के ऊपर हो जाता है उस टाइम पे। क्लियर हुआ? सो इसीलिए टेक अ डीप ब्रेथ, जो इसमें लिखा गया है कि टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस थॉरो थॉटफुली, मतलब थोड़ा सा सोच समझ के पहले तो एक डीप ब्रेथ लो। ठीक है, कि ये हुआ है, दिस इज द सिनारियो, दिस इज द पिक्चर, रियल पिक्चर, एंड इसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मतलब उसी समय मतलब तुरंत रिएक्ट कर देता है, ऐसा बहुत कोई होता है इस दुनिया में। ठीक है, मतलब कुछ सिचुएशन हुआ मतलब विदाउट एनी थिंकिंग और जो भी तुरंत रिएक्ट कर देता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि दिस टाइप ऑफ सिचुएशन खुद के लिए भी एंड जो भी है अपना मतलब तुम्हारे लिए ही एक लॉस होने का साबित करे। ठीक है ना? सो प्रैक्टिकल विजडम डजंट गिव इन गिव एन आंसर, ओके, बट in that, in the heat of the moment, it is the virtue of making the decision is coolly of doing something you are won't regret later। मतलब हीट ऑफ द मोमेंट पे तुम ऐसा कोई काम ना कर दो जिसके चलते तुम बाद में आके रिग्रेट करो। ठीक है, ऐसा होता है कि हम लोग मान लो किसी भी समय मतलब ऐसा एक हो गया, मतलब फैमिली में तुम अपना पेरेंट्स को मतलब कुछ भी मतलब बोल दे रहे हो, ठीक है, जो कि बोलना नहीं चाहिए। फिर बाद में आके तुम रियलाइज करते हो कि ना, ये हम सही काम नहीं किए थे उस समय। ऐसा हम लोग का बहुत सारा चीज रहता है, आदमी का मतलब बाद में आके रिग्रेट करता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द विजडम। ठीक है, आदमी को हमेशा कूलली एंड थॉटफुली डिसीजन लेना चाहिए, कोई भी एक डिसीजन होता है, सोच समझ कर मतलब एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फेयरनेस का बात क्या किया जा रहा है कि इट इज द वर्च्यू ऑफ जजिंग पीपल्स एक्ट्स डिस्पैशनेटली, ठीक है, इवन हैंडेडली एंड फ्रॉम द ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू। सपोज तुम किसी का नौकरी दे रहे हो, अभी तो तुम लोग जानते हो कि कितना करप्शन वगैरह होते रहता है ना? लेकिन एज अ गुड पर्सन, तुम्हारे पास अगर मान लो 10 कैंडिडेट आ रहा है, तुम उसका जो जैसा होता है तुम लोगों को भी नौकरी मिलता है ना? सो इसमें एक तुम्हारा कुछ गाइडलाइन है, तुम्हारा कुछ मतलब प्लेटफॉर्म से या फिर कुछ क्राइटेरियाज है। उस क्राइटेरियाज को जो जो स्टूडेंट्स मीट कर रहा है या फिर जो जो एम्प्लॉय है जो भी है जो मीट कर रहा है, उसी को मतलब थोड़ा एकदम बायस फ्री, ठीक है, जो अगर करोगे डिस्पैशनेटली, अगर तुम उसको कच काम को करते हो, तो फिर उसको मतलब एक फेयर तरीका से अगर कुछ होगा, दैट विल ऑलवेज गिव सम बेटर रिजल्ट, है ना? तो हमेशा ये भी पॉइंट ध्यान में रखना चाहता है, पढ़ना पड़ता है कि जो भी मतलब तुम काम कर रहे हो, तो अगर फेयरनेस के साथ करोगे, देन यू कैन गिव द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। अगर मान लो जिन लोगों का नहीं हो रहा है,
जिन लोगों का नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? सपोज जो ये गेट का जो एग्जाम होता है ना, गेट का जो एग्जाम होता है उसमें तुम एग्जाम दे के आते हो, उसके बाद मार्क्स निकलता है। सबसे पहले तो तुमको एक ऑप्शन दिया जाता है कि तुमको कोई मतलब आंसर्स के प्रति मतलब तुमको क्या लगता है, मतलब जो आंसर की जब निकल जाता है, इफ यू फील दैट दिस आंसर इज रॉन्ग यू कैन क्लेम। पहले तो ये स्टेप होता है। उसके बाद जो जितना सारा आंसर्स तुम करके आते हो उसी को मतलब एक ओएमआर शीट मतलब तुम लोग का मतलब जो निकल मतलब दिया जाता है। जो लोग पहली बार दोगे तुम लोग को पता चल जाएगा। दैट मीन एवरीथिंग विल बी फेयर, है ना। इसमें कुछ है ही नहीं छुपा के मतलब हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे सामने मार्क्स डिस्क्लोज हो रहा है उसी हिसाब से। तो इसमें कोई नहीं बोल सकता है कि सर हम ये बहुत ही अच्छा एग्जाम दे के आए थे और ये जो भी कुछ भी नहीं है। जो भी तुम आंसर करके आए हो उसका करेक्ट जजमेंट हो रहा है, उसको तुमको शो किया जा रहा है, उसके ऊपर मार्कशीट बन रहा है, उसके ऊपर तुम्हारा रैंक कार्ड तुम्हारा घर पे आ जा रहा है। ठीक है ना। तो अगर फेयर प्रोसेस रहेगा तो किसी का कोई मतलब शिकायत मतलब नहीं रहेगा कि सर ये वो ये। अगर जिसके अंदर मतलब करप्शन से जिसके अंदर प्रॉब्लम है उसी में डेफिनेटली आदमी लोग तो बोलेगा ही। एंड इफ यू आर डूइंग करप्शन देन तुम्हारे पास आंसर भी नहीं रहेगा, तुमको फिर भागना पड़ेगा, छुप के रहना पड़ेगा। ठीक है ना। क्लियर। सो फेयरनेस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी काम कर रहे हो फेयरनेस के साथ कर रहे हो। So this is the second one, and third one is the courage. Courage is also a very very important one. कि it is the virtue of moderate boldness. Moderate boldness क्यों बोला गया है? Suppose take an example. If you are crime reporter, okay, you know that sometimes you need to take the risk for breaking that important story. ठीक है। तो एक एक जगह पे मान लो कुछ बोमाबाजी हो रहा है, ठीक है, बोम गिर रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हम लोग देखते ही है कि या फिर मान लो बहुत ज्यादा फ्लड हो गया है, सब कुछ बह जा रहा है, तो रिपोर्टर लोग क्या करता है, मतलब थोड़ा सा करेज तो होना चाहिए। अगर थोड़ा सा करेज अगर नहीं होगा तो फिर तुम उस रिपोर्ट को कवर ही नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा जो काम है वो अधूरा हो जाएगा, है ना। सो समटाइम्स मतलब जो तुम्हारा है, लेकिन सही तरीका से तुम कोई खराब काम नहीं कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा करेज भी जरूरी है। मॉडरेट बोल्डनेस ये सिग्निफाई करता है कि दैट डज नॉट मीन दैट स्टैंड अप एंड शूट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द गन फाइट। तो सपोज मान लो ऐसा भी होता है कि करेज का मतलब कि सर हम कुछ भी कर देंगे। सपोज मान लो कोई जगह पे गोलियां चल रहा है, ठीक है ना, कोई जगह पे मतलब बहुत ज्यादा गोलियां चल रहा है, कोई एक टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा है, तो तुम एकदम बीच में आके खड़ा हो गया रिपोर्ट कवर करने के लिए। सपोज यू आर इफ यू आर ए रिपोर्टर, सो ये कोई करेज नहीं है, ये दिस इज द फुलिशनेस है। ठीक है। तो करेज एंड फुलिशनेस के बीच में थोड़ा सा अंतर है। यू हैव टू टेक यू, क्योंकि तुमको जान तो नहीं गंवाना है ना जॉब के लिए या फिर उस न्यूज को कवर करने के लिए। तो ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन हाँ कोई जगह पे शोर ये सब हो रहा है तो उधर जाके थोड़ा सा रिस्क तो लेता ही है रिपोर्टर लोग, हम लोग भी देखते हैं। सो करेज इज द इम्पोर्टेंट वन। नाउ नेक्स्ट temperance. It is a very very simple. It is the virtue of self control with respect to pleasure, especially the pleasures of the body and the senses. If you are an alcohol seller, there is no doubt that you are surrounded by the best of wine and whiskey bottles. So यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि तुम्हारा टेम्परेंस कैसा है। ठीक है। एक वाइन सेलर का बात इधर लिया गया है। सपोज यू आर सेलिंग सम एल्कोहल्स, तो तुम्हारे सामने तो बहुत सारा वाइन्स का अल्कोहल्स का बोतल्स रहता है ना। तो यहाँ पे तो क्या होगा, तो तुमको तुम्हारा मान लो पीने का मन कर रहा है, तो क्या तुम सारा कुछ पी जाओगे एक साथ? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ। जो लोग बैंक में काम करता है, बैंक में तो इतना सारा नोटिस बंडल रहता है, 500 का था 2000 का बंडल तुम्हारे साथ भरे पड़ा हुआ है, तुमको मन किया नहीं हम एक बंडल लेके चले जाते हैं। सो ये कभी होता है? No. तो तुम्हारा जो टेम्परेंस होना चाहिए वो भी सेल्फ कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि यू नो कि दिस इज योर जॉब, है ना। तुम एक अल्कोहल को सेल कर रहे हो, तुम दुकान में बैठे हुए हो। सो तुम कभी सारा अल्कोहल एक साथ पी के या फिर तो तुम्हारा बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा। दैट टाइम यू विल नॉट डू योर वर्क विथ योर प्रॉपर मतलब जो कॉमन सेंस है उससे नहीं कर पाओगे, है ना। ड्रंक हो जाओगे, या फिर तुम अगर बैंक से पैसा लेके मन किया लेके चले जाओगे तो तुमको रस्टिकेट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इवन जेल भी होगा। क्लियर हुआ। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड विद इन सेल्फ कंट्रोल। तो ये जो है इसी को टेम्परेंस बोला जाता है। यहाँ पे देखो कि स्टिल यू डोंट ड्रिंक एज यू नो दैट इट इज योर बिजनेस एंड
यूज ऑफ योर सेल्फ कंट्रोल। तुम अल्कोहल सेल कर रहे हो, देन तुम कभी भी मतलब हर दिन तो ड्रिंक, तो ऐसे तो मतलब हेल्थ खराब हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है। जो तुम्हारा जॉब है वो तुम फोकस कर रहे हो। लास्ट फिफ्थ वन इज द सिंसियरिटी। इट इज द एबिलिटी टू रिवील योरसेल्फ टू अदर्स विथ कॉन्फिडेंस एंड दैट विल बी रेस्पेक्टेड, है ना। सिंसियरिटी का तो मतलब समझ ही रहे हो। जो भी कुछ एक काम कर रहे हो, सपोज एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज तुम लोग अभी फोर्थ ईयर में हो, है ना। तो तुम लोग से ऐसा एक एक्सपेक्टेशन रहेगा ऐसा कि तुम लोग कोई, मान लो कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो तुम लोग से ऐसा रहेगा कि तुम लोग से जो एक डिसीजन आएगा, क्योंकि यू हैव फेस्ड लास्ट 3 इयर्स, राइट। तो तुम एक कंपनी में जाते हो, कंपनी में मान लो कोई एक 15 इयर्स का एक एम्प्लॉय है, तो और बहुत ही जूनियर एम्प्लॉय है, तो डेफिनेटली कंपनी में कोई भी एक प्रॉब्लम हुआ, कोई भी एक सिचुएशन, खराब सिचुएशन में, वी एक्सपेक्ट कि जो 15 इयर्स का जो एम्प्लॉय है, तो वो एक अच्छा सीनियरिटी दिखाएगा। ये हर एक जगह पे होता है। क्रिकेट मैच में भी देखो, हर एक मतलब एक सीनियर प्लेयर के ऊपर से हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, मतलब चाहते हैं कि वो एक राइट डिसीजन ले। इसीलिए देखोगे कैप्टेंसी हमेशा एक सीनियर प्लेयर को ही देना दिया जाता है। ऐसा तो मतलब सभी कोई खेलता है, बहुत ही अच्छा अच्छा प्लेयर है, लेकिन 1 महीना 2 महीना खेला है, उसको कैप्टेंसी मिलेगा? नो। कैप्टेंसी मिलेगा कि जिसका एग्जिस्ट मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। हाँ, हो सकता है वो भी कभी 0 रन पे आउट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, लेकिन वो एक मैच से डिसाइड नहीं होगा। ओवरऑल उसका कैसा बिहेवियर, कैसा मैच के प्रति या खेल के प्रति उसका डेडिकेशन, सब कुछ मिला के उसका कैप्टेंसी मिलता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ सीनियरिटी, ठीक है। और फिर सिंसियरिटी, मतलब तुम कैसे मतलब सबके सामने इस बात को रख रहे हो विथ सम सिंसियरिटी, ओके। सो द लास्ट वन इज सिविलिटी। सो सिविलिटी का मीनिंग क्या होता है? इट इज द वर्च्यू ऑफ शोइंग कंसिडरेशन ऑफ अदर्स विदाउट ह्यूमिलेटिंग योरसेल्फ। दैट मीन्स तुम्हारे सामने जो पर्सन है, उस सामने वाला का पर्सन के सामने भी तुम कंसीडर कर रहे हो विदाउट ह्यूमिलेटिंग योरसेल्फ। मतलब तुम्हारा जो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारा जो अपना बिलीव जो है, ठीक है, उसको तुम सेफ रखे हो, उसको तुम ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम आगे वाला कंसीडर, सामने वाला इंसान को भी कंसीडर कर रहे हो। दिस इज एग्जांपल ऑफ मतलब नेचर ऑफ सिविलिटी। तो एक एग्जांपल अगर इसमें देखेंगे कि in essence the idea is when having lunch with your boss, okay, so you don't eat like you are sitting in front of the TV in your family, so you respect her and you expect the same for her. सपोज मान लो तुम एक मतलब घर में जब रहते हो, सपोज मान लो तुम टीवी देखते देखते खाना खाते हो, ठीक है ना। तो खाना खा रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो, हाँ डेफिनेटली तुम्हारा होटल में या फिर जो रेस्टोरेंट में तुम खाना खाने के लिए गए हो, वहां पे भी एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है ना। लेकिन तुम बॉस के साथ गए हो, तो क्या तुम ऐसा बिहेव करोगे कि मतलब घर में जैसे खाना खाते थे, खाना खा रहे हो टीवी देख रहे हो या फिर नॉनसेंस बात कर रहे हो, कर ही सकते हो, घर में तुम एकदम फ्री माइंडेड हो। लेकिन तुम अगर बॉस के साथ सामने गए हो, तुम भी ऐसा नहीं करोगे कि तुम हमेशा मतलब घर में जैसा खाते हो वैसा मतलब टीवी देख रहे हो, कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हो किसी के साथ, बॉस के साथ। तो दिस इज नॉट गुड। एंड तुम सामने वाला पर्सन से भी वही उम्मीद करोगे कि एक साथ मान लो तुम लंच कर रहे हो, तो तुम थोड़ा सा बातचीत कंपनीज के बारे में या फिर अदर्स भी कुछ बातचीत हो जाए, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? सो ये जो एक एग्जांपल है, ये दिस इज द सिविलिटी, मतलब विदाउट ह्यूमिलिटी योरसेल्फ, शोइंग कंसिडरेशन फॉर अदर्स। क्लियर हुआ? सो ये जो है, ये सारा मतलब 6 मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स और पहले ही बोला गया है। एंड विजडम एंड जो विजडम एंड प्रूडेंस जो है वो काइंड मतलब इसका मीनिंग जो है काफी हद तक सिमिलर सिमिलर रहता है, इसलिए इसमें ज्यादा और फोकस नहीं किया गया है। तो विजडम एंड प्रूडेंस तुम लोग एक ही साथ लिख सकते हो, एंड यू हैव टू डिस्कस द 6 पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल एथिक्स। सो इम्पोर्टेंट टर्म है, फिर से बोल लो, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसी हिसाब से हम लोग को प्रिपरेशन लेना है, ओके। सो that's for today, so let's meet another class. So thank you.